हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आयनोक्स विंड और सुजलोन एनर्जी के बारे में। इन दोनों के फंडामेंटल जानेंगे, इनके अचीवमेंट टारगेट जानेंगे। अगला टारगेट ये अपना अचीवमेंट कब करेंगे और सबसे पहले अपना टारगेट कौन पूरा करेगा, सुजलोन एनर्जी या आयनोक्स विंड। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन दबा दो। सुजलोन एनर्जी पिछले 14 से 15 महीने में 2023 मार्च में 8 रुपए का स्टॉक था, जो अप्रैल 2024 सितंबर 2024 में 86 प्लस का हाईएस्ट लगा के अभी 52 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 14 गुना या 13 गुना रिटर्न कमा के दिया है, बना के इस स्टॉक ने, सुजलोन एनर्जी ने, अपने इन्वेस्टरों को। और आइनॉक्स विंड जो 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा था उसी टाइम मार्च अप्रैल 2023 में, और 24 सितंबर अक्टूबर में ये 260 का हाईएस्ट लगा के अभी 162 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। इसने भी 12 से 13 गुना रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टरों को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों स्टॉकों ने अपने इन्वेस्टरों को बराबर बराबर 13-14 गुना बना के सुजलोन ने दिया है और 13-14 गुना ही आइनॉक्स विंड ने बना के दिया है। तो इन दोनों स्टॉक में से सबसे पहले अचीवमेंट टारगेट कौन करेगा, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आप कभी भी इन्वेस्टर हो, कभी भी स्टॉक मार्केट में आए हो, बिगिनर हो या फिर कुछ सालों से कर रहे हो, आपको कुछ फंडामेंटल पता है, इनके एनालिसिस खुद से करते हो, तो एवरेजिंग का टाइम है, अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एवरेजिंग का टाइम है, क्राइसिस का माहौल चल रहा है, 30% 35% नीचे चल रहे हैं। जो 260 का स्टॉक था वो 162 में मिल रहा है, जो 86 का था वो 52 रुपए में मिल रहा है, 53 रुपए में सुजलोन का। इससे पता लगता है कि अभी अपने पीक पे ही चल रहे हैं। यहाँ से हमें एवरेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी अपने हाईएस्ट पे फिर जा सकते हैं और हाईएस्ट तोड़ सकते हैं, जो इन्होंने अभी हाईएस्ट बनाया है। सुजलोन एनर्जी 70,000 करोड़ की मार्केटिंग कैप है, 52 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ये अभी यहाँ से अगर जाएगा तो 80 या 90 अगले 4 से 5 महीने में जाएगा। उसके बाद 250, 300, 400, 450 साल, 1.5 साल, 2 साल में। और आइनॉक्स विंड जिसका प्राइस अभी चल रहा है 162 रुपए, ये जाना चाहे तो 230 या 250 अगले 1.5 महीने में भी जा सकता है, 2 महीने में भी जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से 20% ट्रेड करता है एक एक दिन में, 20% ऊपर चला जाता है, उस हिसाब से तो 1.5 महीना 2 महीने काफी है आइनॉक्स विंड के लिए जाने में। अभी एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भैया 230 की एवरेजिंग है मेरी, 230 में मैंने 6000 स्टॉक लिए थे। ठीक है, 230 में इन्होंने 6000 स्टॉक खरीदे थे, इसके अभी भी पड़े हैं। ये कह रहे हैं कि इनका 230 वापस कब जाएगा, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, 230 कोई बड़ी बात नहीं है आइनॉक्स विंड के लिए। 20% भाग रहा है शेयर एक दिन में, 20%, 18%, 15% भागता है, भागना होता है। तो 3 दिन में 130 सबसे लो आया था, और अगले 10 से 15 दिन में 180 गया, फिर 180 से 162 पे आया। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके पास पड़े हैं आइनॉक्स विंड के शेयर, होल्ड करें और एवरेजिंग करें। फ्रेश बाइंग के लिए जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लें, जिससे कि उनको भी एवरेजिंग करने में दिक्कत ना है। 5-7% नीचे अभी स्टॉक जा सकता है और भी। तो चलो हम जानते हैं इसके बारे में कि ये अचीवमेंट कब पूरा करेंगे, अपना दोनों टारगेट अपना कब पूरा करेंगे। 1000 का टारगेट आइनॉक्स विंड साल, 1.5 साल, 2026 लास्ट में पूरा करने की पूरी संभावना है। और अपना हाईएस्ट जो 260 का हाईएस्ट लगा के अभी 160 पे ट्रेड कर रहा है, ये 260, 250 2 महीने या 3 महीने में, अभी तो क्राइसिस का माहौल ही चल रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते। मोमेंटम, कुछ बॉटम बन नहीं रहा है। पीछे 2 दिन मार्केट अप साइड थी, 2 दिन, फिर उसके बाद वहीं आके खड़ी हो गई है। तो इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टर को। जो आपने पैसे लगा रखे हैं 230-40 में, आइनॉक्स विंड की बात कर रहा हूँ, 230-40 में, वो 230-40 आने में 2 से 3 महीने लगेंगे या 4 महीने, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, पूरा कर लेगा अपना टारगेट। उसके बाद 400, 500, 800, 900 साल, 18 महीने, 20 महीने में
ये टारगेट पूरा करेंगे। इनके अंदर ऐसी खूबी है क्योंकि इनके पास ऑर्डर भी है, एनर्जी सेक्टर में काम करती है, फंडामेंटल मजबूत है और दोनों के मजबूत है। सुजलोन और आइनॉक्स विंड दोनों अपनी अपने अपने सेक्टर में अपने किंग है। वो अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही है। 20 रुपए से सीधा 260 का हाईएस्ट 14 महीने में, 8 रुपए सुजलोन एनर्जी से सीधा 86 प्लस 14 से 15 महीनों में। आप जाके चेक कर लो इनके फंडामेंटल, 2 साल 3 साल का फंडामेंटल उठा के देखो, आपको पता लग जाएगा कि 14 से 15 महीने में 13 गुना रिटर्न, 14 गुना रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टरों को पिछले 1.5 साल में। और अभी एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, कुछ क्राइसिस की वजह से थोड़ा नीचे आ गए 30 से 35%। वहां पे ही इनके बॉटम बन रहे हैं, मोमेंटम बन रहा है कि यहाँ से 1 महीना 2 महीना या 3 महीना भी अभी ये सस्टेन करेंगे, उसके बाद फिर अप साइड में ही जाएंगे। पूरे चांसेस है कि ये अपने हाईएस्ट जो था इनका हाईएस्ट बहुत जल्दी तोड़ेंगे, बहुत जल्दी मतलब महीनों में, कुछ ही महीनों में, साल नहीं कुछ ही महीनों में हाईएस्ट अपना तोड़ेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे इसके हिसाब से, जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है। ठीक है, तो हमारे समझ में एक ही चीज आती भैया कि अगर हम इन्वेस्टर हैं, हमें पैसा ले जाना है स्टॉक मार्केट से, पेशेंस और टाइम की बॉन्डिंग बहुत है, टाइम देना पड़ेगा किसी भी स्टॉक में। इनके फंडामेंटल भी ठीक है, कंपनी बड़ी है। पीछे लोग कहते थे 2 साल 3 साल पहले पेनी स्टॉक में आते थे, मार्केटिंग कैप कम थी और अचानक से इनकी 1.5 साल या 14 महीने में ही इनकी मार्केटिंग कैप डबल तिबल हो गई है। 10,000 करोड़ की मार्केटिंग कैप आइनॉक्स विंड, 70,000 करोड़ मार्केटिंग कैप सुजलोन एनर्जी की। ठीक है, इससे हमें ये जानने को मिलता है कि कंपनियां अपने क्षेत्र में ताबड़तोड़ ग्रोथ कर रही हैं और एफर्ट लगा रहे हैं। इनके सबके मैनेजमेंट भी ठीक है, फंडामेंटल भी ठीक है, रिवेन्यू भी ठीक है, प्रमोटर्स, एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड दोनों में है। म्यूचुअल फंड सुजलोन एनर्जी में भी है और आइनॉक्स विंड में भी है। आइनॉक्स विंड मेरा मेरा सबसे ज्यादा फोकस है आइनॉक्स विंड पे। आइनॉक्स विंड 260 से 160 आ रहा है, 100 रुपए नीचे चल रहा है। जिस भाई ने पीक पे बाइंग की हो, एक भाई का कमेंट भी आया था कि मैंने 230 पे बाइंग कर रखी भैया, 6,000 स्टॉक पड़े हैं। 6,000 का मतलब 13-14 लाख रुपए के लमसम में भाई ने लगा रखे हैं, 230 के भाव पे खरीद रखे हैं 6,000 स्टॉक। उनका कहना है कि भैया ये दोबारा 230 कब तक आएगा वहां तक, तो आने को तो 2 महीने लगेंगे, 1.5 महीने में 2 महीने में भी आ जाएगा। आइनॉक्स विंड का जो स्टॉक है 130 चल रहा है अभी, सॉरी 130 नहीं, 230 पे उन्होंने लिया था, 162 चल रहा है। क्योंकि ये दिन में जब भागता है तो 15%, 10%, 20% भाग जाता है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 230 और 250 अचीव करने में, दोबारा से 260 अपने टारगेट, जो हाईएस्ट टारगेट इनका, दोबारा से अचीव करने में कोई बड़ी बात नहीं आइनॉक्स विंड के लिए। तो आइनॉक्स विंड के लिए एक ही सजेशन है, जिन्होंने ले रखा है बाइंग कर रखी है पीक पे, और जिन्होंने नहीं ले रखा है उनके लिए भी, जो फ्रेश बायर है। जिन्होंने ले रखा है वो एवरेजिंग करें 160 पे, 150 पे, 140-45 पे एवरेजिंग करें अगले 3 से 4 महीने के लिए, क्योंकि अगले 3 या 4 महीने में ये अपना रॉकेट बनेगा। दूसरी, जिन्होंने नहीं कर रखी है, फ्रेश बाइंग सोच रहे हैं करने की, वो फ्रेश बाइंग करें कम क्वांटिटी में, क्योंकि 5 से 10% अभी नीचे और भी जा सकता है। जैसे पीछे अभी 130 गया था, फिर 180 आया, फिर 136 आया, 36-40 के आसपास, फिर 162 आया, 15% अप 15% डाउन आइनॉक्स विंड। तो वो थोड़े क्वांटिटी में लें, छोटी छोटी क्वांटिटी में लें जो फ्रेश बायर है, और जो जिन्होंने पहले ले रखा है वो अपना एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दें यहाँ से, जिससे कि अगर 230 का एग्जांपल ले रहा हूँ, भाई का 230 में भी ले रखा है और एवरेजिंग कर रहे हैं, तो उनके सीधी 100 में आ जाएगी, सॉरी 200 में आ जाएगी, 200 के नीचे आ जाएगी एवरेज प्राइस से, और 200 के नीचे आ जाएगी तो 250 और 260 तो जाना है, पक्का है 100%।
अगले 2 से 3 से 4 महीने में 260 250 जाना है, तो अगले लोग उनको, उस भाई को 50 रुपए का प्रॉफिट तो वैसे ही मिल जाएगा। हम सोच रहे हैं चलो एवरेज करने की, कि हमारे जो हमने जिस भाव पे खरीद रखा उसी भाव पे आ जाए, तो उससे क्या होगा कि हमें प्रॉफिट भी करने को मिल जाएगा और इस टारगेट को अचीव भी कर लेगा 3 से 4 महीने में। इस अगर हम और लंबा समय देते हैं, 150 2 साल 3 साल, ज्यादा बता दिया मैंने, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस स्टॉक में ये 1.5 साल में भी 1000 का टारगेट पार कर सकता है। 1.5 साल मतलब 18 महीने में। आइनॉक्स विंड 1.5 साल या 18 महीने में ये 1000 पार कर सकता है। 1000 का हमें स्टॉक दिखा सकता है, 1000 के प्राइस पे आ सकता है। मैंने 3 साल ज्यादा ले लिए, 18 महीने या इससे कम में 1000 प्लस जा सकता है, जिस हिसाब से भाग रहा है स्टॉक। और इनके पास ऑर्डर भी बहुत है, फंडामेंटल मजबूत होते जा रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट ओके हैं, एसेट्स भी पड़े हैं इनके पास, लाइबिलिटीज ज्यादा कर्जा है नहीं, नाम मात्र कर्जा है। तो आज हम ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे इस पे, दोनों शेयरों पे, आप भी नहीं समझ पाओगे। अगले वीडियो में मैं इन दोनों को अलग अलग फंडामेंटल अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, सुजलोन एनर्जी के अलग और आइनॉक्स विंड के अलग। तब तक के लिए इतना ही काफी है। ज्यादा वीडियो अगर मैं ज्यादा समय दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके कुछ समझ में भी नहीं आएगा। चलिए खत्म करते हैं यहीं पे, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।